अंतिम अध्याय में भागवत के सुनने की पद्धति महिमा आप सब जानते हैं। पवित्रता से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य पूर्व कथा का श्रवण करना चाहिए, अखाद्य भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग व्रत के दिन तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बोले आज तो मंगलवार का व्रत है, आज नहीं खाएंगे। तो कल क्यों खाओगे भाई? जो चीज आज खाने लायक नहीं है वो कल खाने लायक कैसे हो जाएगी? अच्छा, व्रत के दिन नवरात्र आ गई, बोले नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो पहले जो शरीर में घुसा हुआ लहसुन प्याज उसको कहाँ निकाल के फेंक दोगे? वो तो पसीने से जो बदबू आएगी वो भी उसी की आएगी, कपड़े में जो बदबू है वो भी उसी की रहेगी। इसलिए जो नहीं खाने योग्य है वो कभी भी खाने योग्य नहीं होता। तो कथा के समय में जो खाने योग्य नहीं है वो 12 महीने खाने योग्य नहीं है, और 12 महीने खाने योग्य जो नहीं होता है वो जीवन भर न खाने योग्य होता है न पीने योग्य होता है। पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। आज के युग में कुछ समझ में नहीं आता। कोई पुड़िया खाता है, कोई क्या मसाला खाता है? बड़ी बीमारी है। 2 कदम चलना है तो धीरे से पुड़िया मुंह में डाल दो, पुड़िया का नशा हो गया। अरे भगवान के नाम का नशा करना शुरू कर दो, सारे नशे बेकार हो जाए। तो सज्जनों, अब ज्यादा चर्चा न करके बस भगवान के महात्म्य का नाम प्रथम स्कंद का मंगलाचरण का उच्चारण कर देता हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। संक्षेप में बस 5 मिनट में, क्योंकि बाद में वो आपके क्या कहते हैं युवराज स्वामी, आज की भाषा में पता नहीं ये युवराज शब्द आया कहा, मेरी समझ में नहीं आता। ये राजाओं के बेटों को युवराज कहा जाता था क्या? ठाकुरों के यहाँ की ये रूढ़ परंपरा है, पर ये आज हमारे यहाँ इधर भी आ गई। कहाँ से टपक के आई है मुझे पता नहीं। अस्य यथा अस्य संसारस्य जन्मादिर्भवति। इस मंगलाचरण का भावार्थ सुनिए। यतः यस्मात्, जिस परमात्मा के द्वारा अस्य संसारस्य जन्मादि, जन्म पालन संहार आदि होता है। ध्यान से सुनिए, जन्म किससे होता है? परमात्मा के द्वारा। केवल हमारा ही नहीं, संसार के प्रत्येक पदार्थ का जन्म देने वाला वही है। संसार के प्रत्येक पदार्थ का पालन करने वाला भी वही है, और उसके बाद में जो जन्म देता है, जो पालन करता है, मारने का अधिकार भी उसी के हाथ में है। राधे राधे। अन्वयाद इतरतः, अन्वय यद सत्व यद सत्ता अन्वय यद भावे यद भावः व्यतिरेकः। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अन्वय को समझने के लिए आप सीधी सीधी नहीं समझेंगे। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जैसे माइक है, इसको बनाने वाला कोई होगा, हम नहीं जानते तो क्या हुआ, कोई न कोई बनाने वाला है। ऐसे ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को बनाने वाला परमात्मा है। ये अन्वय पद्धति से। व्यतिरेक पद्धति का तात्पर्य यद भावे यद भावः, जिसके नहीं रहने से जो न रहे, अर्थात बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ परमात्मा नहीं वहाँ वहाँ कोई कार्य नहीं होता है। जैसे बंध्या के पुत्र में भगवान नहीं होते हैं, जैसे खरगोश की सींग में परमात्मा नहीं, जैसे बांझ के पुत्र में नहीं है, आकाश के पुष्प में परमात्मा नहीं, बाकी तो सर्वत्र है। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों की पद्धति से परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय ब्रह्म तेने। जिस परमात्मा ने आदि कवि मानी ब्रह्मा जी के, हृदय मानी हृदय में, ब्रह्म माने वेदों को, तेने माने विस्तारित वानो। ब्रह्मा जी को जन्म दिया परमात्मा ने अपने नाभि कमल से, और जन्म लेते ही ब्रह्मा जी को संपूर्ण अपना वेद मांग में जितना उनके पास स्वरूप था, वेद राशि थी,
अर्थात जो जितना भी अक्षर ब्रह्म था, शब्द ब्रह्म था, उसको संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में विराजमान कर दिया। बोले बेटे तुमको किसी स्कूल में जाने की जरूरत, ये पाद एक संकेत हमको भी करता है। क्या? जैसे भगवान ने कहा कि मैंने अपना सारा ज्ञान अपने पुत्र को दे दिया, ऐसे प्रत्येक पिता का धर्म है उसके पास जो ज्ञान राशि है अपने संतान को प्रदान करे। पर हिंदुओं की बुद्धि हो गई खराब, इसलिए अपने बेटों को कोई उपदेश नहीं देता, कुछ भी नहीं कहता, और इसलिए बाद में फिर क्या क्या होता है आप सब जानते हो, उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है। मुह्यन्ति यद सूरयः, उसकी सृष्टि की ऐसी विलक्षण माया जाल फैलाया उसने, जहाँ बड़े बड़े सूर्य है, ब्रह्मादिक, शिवादिक, इंद्रादिक, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नारदादिक, सनकादिक, वशिष्ठ इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनवयो, मृग मरीचिका के रूप में जहाँ बालू में जल का दर्शन होता है और शीशे में पानी इत्यादि का दर्शन होता है। यत्र सर्गो मृषाः, जिस परमात्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि में ये सारा संसार है तो असत, परंतु परमात्मा इसमें विद्यमान है इसलिए सत्य जैसा प्रतीत होता है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकं कुहकं, वे परमात्मा स्वयं अपने धाम में सदा विराजमान रहते, वैकुंठ धाम में, साकेत धाम में, गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में, भिन्न भिन्न धामों में विराजमान रहते हैं। निरस्त कुहकम, जिस परमात्मा के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कुहक माने कपट का सदा सर्वदा के लिए विनाश हो जाता है, ऐसे परम सत्यम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में भागवत के अधिकारी, श्रोता और वक्ता का लक्षण का संकेत किया है। तीसरे श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतत्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रजिका भुवि भावुका। ये भागवत जी कहाँ से आई? तो कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद रूपी बगीचे के अंदर जो पेड़ हैं, वेदों के रूप, वेद रूपी जो वृक्ष है, उन वृक्षों का पका पकाया फल है भागवत। कैसे आया यहाँ पर? बोले वेदों के बगीचे में एक दिन सुखदेव जी महाराज उधर से भागवत जी का पाठ करते हुए गुजर रहे थे। वेदों ने देखा इनका स्वागत सत्कार करें, वो स्वागत सत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे, रुकने को तैयार नहीं थे। तो उनके स्वागत में वेदों ने अपना पका हुआ फल, भागवत रूपी फल को नीचे गिराया। सुखदेव जी ने सोचा ये अगर नीचे गिर गया तो मिट्टी में मिल जाएगा, धूली धूसरित हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। गिरते हुए फल को अपने चोंच में ले लिया। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी की जिह्वा से तो भगवान के नामामृत का निरंतर निस्सरण होता ही रहता है। एक तो वह वेदों का परिपक्व फल अमृत से भी श्रेष्ठ था, ऊपर से भगवान के नामामृत से सने हुए भरे हुए सुखदेव जी की चंचू में जब प्रवेश किया तो और अमृत से भी श्रेष्ठ हो गया। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। व्यास जी कहते हे संसार के लोगों, पेबत इसे पियो। बोले कब तक? बोले मुहुरहो अहो भुवि भावुकाः रसिकाः मुहु पिबत। हे संसार के भावुक लोगों, हे रसिक लोगों, बार बार पियो, बार बार पियो। बोले कब तक? बोले आलयम, जब तक इस जीवन का विलय न हो जाए। किस में? बोले भजन करते करते, कथा सुनते सुनते, जब तक परमात्मा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में जीवात्मा का लय न हो जाए तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। हम क्या सोचते हैं? बोले पिछले साल तो कथा सुनी ही थी, वही तो कथा हो रही है। सज्जनों, अगर ऐसा ही होता तो अनादिकाल से कथाएं आज तक नहीं चली आती। इसलिए फिर 6 प्रकार के प्रश्न किए और उसके बाद में कैसे नारद जी, व्यास जी
18 पुराणिकता लिखने के बाद में दुखी होते हैं और कैसे नारद जी आते हैं और कैसे वो सब आपको त्रिविक्रमाचार्य जी आकर के सुनाएंगे। 2 मिनट कीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे शीघ्रम। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की